हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूनम। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पठन अभियान की गतिविधि पत्रक, जो कि क्लास 6 to 8 सभी बच्चों के लिए है। और इसका सीरियल नंबर बेटा 26 है। और इसकी डेट रहेगी बच्चों आपकी 17 फरवरी 2022। जैसे कि बेटा आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हमें विद्यार्थी का नाम में यहाँ पे हमें अपना नेम लिखना होता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षक शिक्षिका का नाम के अंदर जो हमारे जो सब्जेक्ट टीचर होता है उसका आप यहाँ पे नाम लिखते हैं। ठीक है बेटा। और जो आज आपकी ये एक्टिविटी आई है, जो ये गतिविधि आई है आपकी, ये आपकी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है बेटा। ये कौन से सब्जेक्ट की एक्टिविटी है? ये हिंदी की एक्टिविटी है। ठीक है, तो आप इसको हिंदी की कॉपी में करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए अभी हम देखते हैं क्या दिया हुआ है आज की हमारी एक्टिविटी में। अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। यहाँ पे बेटा ये क्या दी हुई है? एक कहानी दी हुई है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। और नीचे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो हमें फिर देने हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं 1 2 3 4। ये हमें स्टोरी पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या ये है हमारी आज की स्टोरी। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। यानी कि जो गिद्ध है, इनका एक जो ग्रुप है वो एक जंगल में रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। क्या कह रहे हैं बेटा ये? कि जो ये क्या थे? गिद्ध थे। ये एक ही साथ हमेशा उड़ते थे और एक ही साथ में शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां पे उन्हें बहुत ज़्यादा खाना मिला। क्योंकि वहां ज़्यादा क्या थी बेटा? मछलियाँ थी और मेंढक थे। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। ठीक है बेटा। ये क्या कह रहे हैं कि उनको अब सारे जो उनका खाना वगैरह जो भी था उनको वहीं पास में मिल रहा था। ठीक है, तो उन्हें अब इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो थोड़े से क्या हो गए थे? आलसी हो गए थे। ठीक है। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रखें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। क्या बोला बेटा उसने? कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें आलस नहीं करना चाहिए और जो हम काम करते हैं उसको हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, तो उसने गिद्धों से भी यही बोला कि आलस ना करो और जो तुम्हारा काम है शिकार करने का वो शिकार करो। अब इसके बाद उसने क्या बोला? इसलिए हमें जल्दी ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। क्योंकि उनको वहाँ पे सारी चीज़ें इजीली मिल रही थी, तो वो क्या कह रहे थे कि ये हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से हम क्यों जाएं जब हमें सारी चीज़ें यहीं पे अवेलेबल हो रही है। अब इसके बाद क्या हुआ? इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया।
इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया जहां से वो लोग आए थे। अब आगे क्या होता है? कुछ दिनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। क्योंकि वो वहां से अकेला आ गया था तो जो बाकी के जो गिद्ध थे वो वहीं उसी टापू पर रह गए थे। अब क्या होता है आगे? वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां का एक दृश्य बहुत भयावह था, मीन्स डरावना था। क्या था बेटा? डरावना। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियां और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहां भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। बच्चों, आपको इस स्टोरी से कुछ समझ आया? हाँ जी। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हमें हर तरीके के काम करने चाहिए जो भी हमारे लिए काम होते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा। तो आप सभी को भी क्या नहीं करना है? आलस नहीं करना है। ठीक है? अपने काम को मन लगाकर करना है, जो भी आपको काम मिलता है। चलिए, अब हमने ये स्टोरी पढ़ ली, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है बेटा। ये आपके यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। अब बेटा आपको क्या करना है? इस स्टोरी के अंदर जो भी आपको शब्द क्या लगे हैं, हार्ड शब्द लगे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है? उनको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे यहाँ झुंड, झुंड, झुंड क्या होता है? इसका मीनिंग पूछो। झुंड का मीनिंग क्या होता है? मौजूद का मीनिंग क्या होता है? जो भी आपको इसमें स्टोरी में जो आप क्या लगे हैं, हार्ड वर्ड लगे हैं, जो आपसे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो शब्द आप नोट करेंगे। ठीक है? और अपने घर में उसका मीनिंग पूछेंगे और उसको बार बार आप पढ़ेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या बोला है? यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता? कोई 3 सवाल बनाइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। बेटा इसमें क्या करना है आपको? जो बूढ़ा गिद्ध है उससे आपको प्रश्न पूछने हैं और जो वो आंसर देगा गिद्ध, वो आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा? तो आपको प्रश्न भी खुद ही बनाने हैं और उत्तर भी खुद ही देने हैं। ठीक है? तो आप 3 क्वेश्चन करेंगे जो आपके मन में आएंगे गिद्ध से, और उन तीनों क्वेश्चन के आप आंसर भी लिखेंगे। ठीक है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि बूढ़ा जो गिद्ध था उसकी क्या विशेषता थी? तो बेटा एक तो यही थी कि वो क्या नहीं था? वो आलसी नहीं था। क्या नहीं था बेटा? तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बूढ़ा गिद्ध आलसी नहीं था। ठीक है? दूसरे में आप लिखेंगे बूढ़ा गिद्ध, ये था पहला। यहाँ पे इसके आगे आप लिख लेना बूढ़ा गिद्ध भी लिखना है। ठीक है? बूढ़ा गिद्ध भी लिखेंगे आप सभी सेंटेंस के अंदर। बूढ़ा गिद्ध आलसी नहीं था।
दूसरे में आप लिखेंगे बूढ़ा गिद्ध अपने काम के प्रति ईमानदार था। अपने काम के प्रति ईमानदार, यहाँ जगह नहीं है बेटा, ठीक से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ईमानदार था। ठीक है, बूढ़ा गिद्ध अपने काम के प्रति ईमानदार था। बेटा 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? तीसरा आप लिखेंगे बूढ़ा गिद्ध जानता था कि, यहाँ से मैं लिख देती हूँ ऊपर से, काम करने से ही ये आप, एक मिनट, खाना मिलता है, इसलिए वह बुद्धिमान था। ठीक है बेटा, ये 3 पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। जो भी है, अगर आपको इसके अलावा और कोई पॉइंट इसमें अच्छा लग रहा हो स्टोरी पढ़ने के बाद, वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। अब बेटा इस कहानी से आपने क्या सीखा, आपको ये लिखना है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए कभी भी। जो हम काम कर रहे हैं उसको पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। ठीक है, और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए जीवन में, हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए हमें, यानी कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, ये सारे शब्द आप अपने शब्दों में लिखेंगे, जैसे भी आप लिखना चाहें। चलो ठीक है बेटा, ये थी आज की आपकी एक्टिविटी जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये थी आपकी सीरियल नंबर 26। मुझे लगता है सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी बच्चे को अगर ना समझ आई हो तो बेटा मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।